मुझे आशा है कि आपको ये जितना भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक ना? एक टॉपिक आर्टिकल्स पर, ठीक ना? आशा उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक? चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना देरी किए हुए आज आर्टिकल के कुछ और रूल को, ठीक ना? कुछ मुख्य बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम आर्टिकल बनाते हैं, ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जब भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम खासा ख्याल रखते हैं कि नाउन ज़रूर प्रयुक्त हो, ठीक ना? तो इसी को लेकर के नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब 3 चीज़ का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अभी का जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ या जो लेक्चर आज का हो रहा है, ठीक है? इसमें 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या वो 3 चीज़। सबसे पहले रूल नंबर हम 5 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना? और रूल नंबर 5 को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि यदि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक ना? एक बात आया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक ना? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है? सिंगुलर मतलब एकवचन और काउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और नाउन का मतलब संज्ञा। अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब ये हो गया कि एक वचन में और कोई संज्ञा होगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके? और नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ओके? और सिंगुलर मतलब एक वचन जो एक अपने आप में एक को डिनोट करता हो, ठीक ना? सिंगल हो, उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक ना? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव मतलब होता है क्या? विशेषण, ठीक ना? जो किसी भी नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक ना? हो तो ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक ना? जो मुझे ज्ञान है, वो हमको ये बताता है कि जब भी हम आर्टिकल लगाएँगे, तो नाउन के पहले लगाएँगे। लेकिन यहाँ जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव मौजूद हो सेंटेंस में, तो हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। क्या? सतर्क रहेंगे। कैसे सतर्क रहेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होगा। यानी अब जो ए एन लगाएँगे तो एडजेक्टिव के पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर? उसको देखिए, ठीक है? स्ट्रक्चर जो होगा वो ए या एन हम यूज़ करना है हमको, ठीक ना? उससे पहले बात को समझ लीजिए। पहले मैं आपको अंक से बता रहा हूँ। जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उससे पहले कोई एडजेक्टिव हो, बात को समझिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हमको लगाना है ए एन, ठीक ना? इससे पहले हम क्या करते थे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाते थे एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल ए और एन। लेकिन जब सेंटेंस में एडजेक्टिव मौजूद हो, ठीक ना? तो उस एडजेक्टिव से पहले यूज़ होगा ए एन। ये बात आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना? नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना? मैंने आपको स्ट्रक्चर के तौर पर लिख दिया है ताकि आपको कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक ना? एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझाने का प्रयास किए, ठीक ना? अ, देखिए क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपके लिए एक बॉक्स बना हुआ है। दूसरा सेंटेंस शी इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल फिर बॉक्स बना हुआ है, ठीक ना? अब ये बॉक्स बना हुआ है, आखिरकार क्यों मैंने इस तरह से बनाया, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप, ठीक ना? मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है, जब भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करें, ठीक ना? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है, ठीक ना? लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव मौजूद हो सेंटेंस में पहले से, ठीक ना? तो ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव से पहले करना है, ये याद रखना है। अगर एडजेक्टिव से पहले नहीं हुआ, नाउन से पहले हो जाए, एडजेक्टिव भी उस सेंटेंस में हो, तो आपका गलत होगा सेंटेंस, ओके? चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सही है या गलत है, ठीक ना? सबसे पहले है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक ना? देखिए ये नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है गर्ल, ठीक ना? और उसके पहले एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद प्रयोग हुआ ए एन का, तो उसके बाद लगा है क्या? ए, ठीक ना? ये जो है ये ब्यूटीफुल ये आपका एडजेक्टिव है और ये गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक ना? इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक है ना? ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये आपका सही होगा, ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस क्या है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। दूसरा कहता है शी इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल। देख लीजिए बात को समझिए। यहाँ गर्ल के पहले लगा हुआ है आर्टिकल ए, लगा हुआ है ना? लेकिन रूल क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, तो इसके पहले ए का प्रयोग करना गलत होगा। आप एडजेक्टिव के पहले लेकर आइए। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया।
ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक? तो आप समझ पाए कि क्या करना है? एडजेक्टिव जब भी आए काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आए, तो एडजेक्टिव से पहले आपको यूज़ करना है आर्टिकल ए और एन। ठीक ना? दोनों एग्जांपल के सारे समझ में, पहला सही है और दूसरा गलत है। क्यों सही है, क्यों गलत है, आप रूल पढ़कर समझ सकते हैं। ऐसे मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। चलिए, दूसरा रूल है, एक और रूल है, ठीक ना? इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? ये थोड़ा अलग अपने आप में है, ठीक? ये क्या कहता है? रूल नंबर 6 क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, ये तो बात क्लियर है, इससे पहले भी हो चुका है। एडजेक्टिव हो तथा उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो। अब लीजिए, उस समय काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग जनरली लगाते थे, लेकिन अब यहाँ एडजेक्टिव आ गया तो उसके पहले लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, ठीक ना? तो हो तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले होगा। आप एडवर्ब के पहले यूज करेंगे, ठीक ना? आप दोनों बात को थोड़ा समझिएगा। स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा है इसको समझिए। स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, ए या एन, समझिए स्ट्रक्चर, ए या एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखना है, ठीक ना? यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग करते थे, लेकिन एडजेक्टिव आ गया तो हम एडजेक्टिव के पहले करने लगे, लेकिन जब एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के पहले हमको करना होगा। यानी याद रखना होगा कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग करेंगे आर्टिकल का यूज, लेकिन अगर एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले करना होगा, ठीक ना? जो ये रूल में है। लेकिन अगर कहीं एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ गया, ठीक ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा? उन एडवर्ब से पहले यूज करना पड़ेगा ए और एन, ठीक ना? चलिए 2 एग्जांपल है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या है दोनों एग्जांपल, ठीक ना? एग्जांपल है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक ना? सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझिए, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? है? चलिए देखिए, तो अब करना क्या है हमको इसमें, ठीक ना? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन गर्ल है, उससे पहले कोई एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है उससे पहले, उसके पहले एडवर्ब वेरी ये एडवर्ब है, उसके पहले ए एन का प्रयोग है, ठीक ना? तो ये सेंटेंस आपका ये सही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक, दूसरा में आइए, शी इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, यहाँ तो गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, ठीक है? तो उसके पहले ए का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर एडवर्ब नहीं रहता तब सही होता, लेकिन एडवर्ब है तो रूल कहता है एडवर्ब से पहले दीजिए, अर्थात यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। ये 2 रूल था, ठीक ना? जो कि कहीं न कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पर आधारित, ठीक ना? बड़ी आसान शब्दों में, बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको पूरे को नोट कर लिया जाए, ठीक ना? और इसको कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ ही गए होंगे, ठीक ना? चलिए, इसमें इतना ही।